हेलो एवरीवन। मैं हूं राम सर। डेटा एनालिटिक्स आप लोग मार्केट में सुन रहे होंगे, काफ़ी इन डिमांड स्किल्स है। ये किस तरह से इन डिमांड स्किल्स है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें आती है, कैसे हम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, किस टाइप की फील्ड में जॉब्स होती है, कौन कौन से जॉब्स के अंदर रोल्स होते हैं, क्या टेक्निकल फील्ड के लिए होती है या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड्स के लिए होती है, कौन कौन इसमें जॉब कर सकता है, कैसे सारी चीज़ें होती है, इनडायरेक्टली ऑल अबाउट द डेटा एनालिटिक्स, कैसे इसमें हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। हम लोग देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स जो कि मार्केट में काफ़ी इन डिमांड स्किल्स है, वो किस तरह से इन डिमांड से, कैसे इसमें काम होता है और कौन कौन से टेक्नोलॉजी हमको सीखनी चाहिए। इनडायरेक्टली मैंने पूरा का पूरा रोड मैप क्रिएट किया है जिसमें आपको कौन से टेक्नोलॉजी सीखनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से सीखना है, सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ एवरीवन, तो हम लोग समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स किस तरह से पॉपुलर है और किस तरह से एक हाई डिमांड स्किल्स है। हम सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग इस मार्केट में आ सकते हैं, कैसे इस एरिया में जॉब ले सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वाई डेटा एनालिटिक्स सो पॉपुलर एंड हाई डिमांड स्किल्स। अभी क्या हो रहा है, हर एक फील्ड में एआई बूमिंग कर रहा है, हर एक फील्ड में आपको एआई मिल जाएगा। तो क्या हो रही है, कंपनीज जो होती है वो अपने डेटा स्टोर करती है, डेटा मैनेज करने के लिए उनको एक डेटा एनालिटिक्स रोल की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक कंपनी का टारगेट होता है कि ग्रोथ करना, और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एक कंपनी के पास एक अच्छा डेटा हो। मतलब कि अगर सपोज मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपनी सर्विसेज बेचनी है, तो मेरे पास स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रॉपर स्टूडेंट का डेटा है तो मैं अपनी सर्विस बेच पाऊंगा। वैसे अगर कंपनी को कोई सर्विस बेचनी है या कोई आइटम्स बेचने हैं, कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो उनके पास टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। वो टारगेट ऑडियंस कौन बना के देगा, उस टारगेट ऑडियंस को कौन ला के देगा, डेटा एनालिटिक्स वाला पर्सन। इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, पूरा डेटा उठाएगा, उसमें से जो काम की चीज़ है, जो यूजफुल की चीज़ है, उसको यूज़ करके बाकी सारी चीज़ों को हटा देगा। इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज द डेटा एंड यूजफुल डेटा इज इन्फॉर्मेशन। और हर एक कंपनी को अगर ग्रोथ करना है तो उसको एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ द डेटा। यू नो वेरी वेल कि एवरीथिंग इज डेटा क्लास। ठीक है, नाउ मैंने फर्स्ट पॉइंट ही डेटा का लिख कर रखा है कि डेटा एनालिटिक्स मतलब कि डेटा के ऊपर काम करने वाला पर्सन, डेटा को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, डेटा इज एवरीवेयर। ठीक है, लाइक वेबसाइट के थ्रू डेटा आता है, सोशल मीडिया के थ्रू डेटा आता है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू डेटा आता है। तो जो भी कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपने एक ऐसे पर्सन चाहती है जो पर्सन उसके सारे डेटा को समझे, उसमें से इंस्टेंट्स निकाले, पैटर्न्स निकाले और कंपनी को दे, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाए। इनडायरेक्टली यही मीनिंग होता है एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन का, जो कि फाइनली उसको डेटा क्लीन करके लाके देने वाला था। अब इस डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए हमको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, कैसे सीखनी है, सारी की सारी स्टेप्स हम लोग वन बाय वन देखने वाले। ठीक है, ये एक सारे के सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हमारे पास है, डेटा इज जनरेटेड एवरीवेयर एंड कंपनीज नीड एक्सपर्ट टू टर्न इनटू द डिसीजंस। जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी कहा, हेल्प बिजनेसेस इंक्रीज सेल्स, रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रिडिक्ट ट्रेंड्स। मतलब कि जो मैंने जस्ट अभी समझा आपको वही लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में एक प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में। इनडायरेक्टली एक कंपनी की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, अपने पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आना, वो डेटा लेके आना, जिससे वो अपना ग्रोथ कर पाए। ठीक है, इन्हीं रीजन की वजह से डेटा एनालिटिक्स एक पॉपुलर डिमांड है। अब इसमें करियर पाथ क्या होता है, सपोज आप डेटा एनालिटिक्स सीखते हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो हमारे पास कुछ रोल्स होते हैं। डेटा एनालिटिक्स का होता है, सीनियर डेटा एनालिटिक्स का होता है, बिजनेस एनालिटिक्स, दोनों थोड़े से रिलेटेड होते हैं। डेटा साइंटिस्ट इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है, एनालिटिक्स मैनेजर्स, एआई एमएल रोल। अगर हम लोग थोड़े से डेटा एनालिटिक्स के अलावा कुछ स्किल सीखते हैं, एआई एमएल की रोल्स भी होते हैं, तो हम लोग उसमें भी जा सकते हैं। और जो पर्सन इसमें अभी डेटा एनालिटिक्स फील्ड में वर्किंग है, अगर उनको डेटा साइंस में जाना है तो वो भी इसी की हेल्प से जा सकते हैं। सपोज आपका गोल अभी है कि मुझे डेटा साइंस करना है और आप नॉन टेक्निकल फील्ड से रिलेट करते हो, तो आप अगर नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो पहले डेटा एनालिटिक्स के साथ जाओ। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो फिर आप डेटा साइंस के साथ इजीली जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे मैच करने वाली होती है। कौन कौन सी मैच करके अपन जस्ट नीचे देखेंगे। तो ये कुछ करियर पाथ है, हम इजीली इन फील्ड को देख के, इन फील्ड को सीख के इन रोल्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट, पाइथन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एक तो इजी टू लर्न होती है, एक पावरफुल लाइब्रेरीज होती है इसके अंदर, जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब, सीबोन्स, ये जो लाइब्रेरीज है। अब लाइब्रेरीज क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, अगर ये डिटेल में समझना है तो हम लोग इसके लिए एक अलग वीडियो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए प्रिपेयर करना है, तो मुझे पहले स्किल्स क्या सीखनी पड़ेगी, विच इज पाइथन। पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इजी लर्न है ये,
पावरफुल लाइब्रेरीज होती है इसके अंदर, फास्ट डेटा क्लीनिंग कर सकते हो आप इसके अंदर, ऑटोमेशन बहुत जल्दी कर सकते हो। सपोज आपके पास कुछ डेटा आ रहा है, आपने उस पर कुछ क्लीनिंग परफॉर्म करी, तो क्या आप बार बार उस डेटा के ऊपर क्लीनिंग परफॉर्म करोगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पाइथन से ऑटोमेशन लगा देंगे, वो डेटा ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहेगा। फिर हम लोग एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई के साथ पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, विच इज एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सपोज हमें बड़ी सी कंपनी के साथ काम करना है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती है, जो एमएनसीज होती है, वो क्या करती है, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ करती है। मतलब वो एक्सेल पे काम नहीं करती, कुछ कंपनीज क्या होती है, एसक्यूएल पे काम करती है, खुद के डेटाबेस होते हैं वहाँ पे। तो वो उस डेटा बेस से रिलेट करने के लिए एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन को ही देगी। ओब्वियसली अगर डेटा उनके पास स्टोर है, तो उस डेटा के ऊपर काम करेगा डेटा एनालिटिक्स वाला पर्सन, तो वो उससे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें डेटा लाइव्स एंड डेटाबेस करना होता है, फास्ट डेटा रिट्रीवल हो सकता है, हैंडल लार्ज डेटा हो सकता है, डेटा क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग हो सकती है, जॉइंस मल्टीपल टेबल्स हो सकती है रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज। ये जो चीज़ें होती है, इन चीज़ों के रूल्स के लिए हम लोग एसक्यूएल पढ़ते हैं। मतलब इनडायरेक्टली शॉर्ट आंसर दूं अगर मैं आपको, तो बड़ी सी कंपनी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल या पावर पॉइंट का यूज़ ना करते हुए वो किसका यूज़ करती है, एसक्यूएल का। वहाँ पे हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं बड़े बड़े, उन सर्वर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है, तो उस सर्वर से डेटा उठाना, डेटा मैनेज करना, कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो कौन करता है, एक डेटा एनालिटिक्स वाला पर्सन करता है, ठीक है। थर्ड स्किल्स आते हैं यहाँ पे एक्सेल। अब एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनी बड़ी नहीं होती, हर एक छोटे छोटे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, बड़े बड़े डेटाबेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। और इंडिया के 80% बिजनेसेस एक्सेल यूज़ करते हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाओगे, आपको एक्सेल मिलेगा ही मिलेगा। एक्सेल के ऊपर हम लोग सब जगह यूज होता है, इजी टू स्टार्ट होता है, हम लोग इजीली कुछ काम कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्विक एनालिसिस और डेटा फिल्टरिंग इजी हो जाता है, हम लोग इजी से इजी वे में डेटा को फिल्टर कर लेते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। देन हम एक्सेल नॉर्मली समझ में आया क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम ईजी कर सकते हैं, बहुत ही इसका जो यूजर इंटरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही वर्केबल होता है। देन फिर हम लोग आते हैं पावर बीआई, विच इज लास्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इन डेटा एनालिटिक्स। पावर बीआई क्या करता है, आपने पूरा का पूरा जो डेटा है उसको क्लीन कर लिया है, एंड देन फिर उस डेटा के ऊपर आपको रिपोर्ट बना के देनी है। वो रिपोर्ट्स क्या करेगी, उन रिपोर्ट्स के थ्रू हमारी कंपनी ग्रो करेगी। सपोज अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, 2000 3000 एंट्रीज है समथिंग। अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें से काम काम का डेटा निकालेंगे, बाकी सारे डेटा को डिलीट कर देंगे और उसका रिपोर्ट बना के दे देंगे कि भाई आपने जनवरी में इतने पैसे कमाए, फरवरी में इतने पैसे कमाए, जनवरी में इतने एडमिशन हुए थे, फरवरी में इतने एडमिशन हुए थे, आपने जनवरी में इतना लॉस किया, फरवरी में इतना प्रॉफिट किया। सारी की सारी चीज़ें वो डेटा को ना देखते हुए चार्ट्स को देखेंगे, विजुअल्स फॉर्म में देखेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग पावर बीआई क्रिएट करते हैं। पावर बीआई क्या करता है, आपकी क्लीन डेटा की एक रिपोर्ट क्रिएट करता है, जो रिपोर्ट आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो रियल टाइम में। वहाँ पे जैसे डेटा अपडेट होता जाता है, आपकी रिपोर्ट भी अपडेट होती जाती है। और इनडायरेक्टली हर एक कंपनी मंथ के एंड में एक मीटिंग रखती होगी, आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं। वो मीटिंग्स में वो करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन की जो रिपोर्ट्स क्रिएट होती है, जो डेटा की रिपोर्ट क्रिएट करता है, वो कौन करता है, एक पावर बीआई एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिटिक्स पर्सन ही उस डैशबोर्ड को या उस रिपोर्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, विच इज डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर ऑपरेशन इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि हम लोगों ने जस्ट अभी जो ऊपर देखा उसी से रिलेटेड मैटर्स हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे डेटा के ऊपर समरीज निकालते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसमें यूजफुल चीज़ें निकालते हैं, कॉम्बिनेशंस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। पे आप एक्सेल में क्या करने वाले हो, इससे रिलेटेड चीज़ें करने वाले हो, पाइथन में क्या करने वाले हो, इससे से रिलेटेड चीज़ करने वाले हो, और पावर बीआई में आप एसक्यूएल, पावर बीआई में आप डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है जैसे सॉफ्ट स्किल। अगर आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजी आती है, अगर आपका स्पोकन कमज़ोर है, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमज़ोर है, तो आप ये स्किल्स प्रेजेंट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली मुझे सारा का सारा आता है, लेकिन अगर मुझे प्रेजेंट करना ही नहीं आता है तो कौन देखना चाहेगा। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं, डेटा स्टोरेज क्रिएट करते हैं, हम लोग रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं कि हमको प्रेजेंट कैसे करनी होती है, और बिजनेस की थिंकिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकता है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जो हमने देखी है वन बाय वन, इनका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन करता क्या है। उसका इनडायरेक्टली काम होता है डेटा को क्लीन करना, एंड उस क्लीनिंग के बाद उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाके देना, विच इज अ ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपनीज, ठीक है।
आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है, किस तरह से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीख के हम लोग एक डेटा एनालिटिक्स पर्सन बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।